हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंटिन्यूस आप लोग के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, वो भी न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर, ताकि वीडियोस की क्वालिटी आपकी और बेहतरीन तरीके से हम बना सके। अब जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हमारे पहले वाले यानी व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, बेहतरीन तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। तो आप आगे के चैप्टर्स, पहले के चैप्टर, बीच के चैप्टर जो भी पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट के पढ़ना चाहते हो, आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो अगेन एक मैथ्स का 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम जो चैप्टर कंटिन्यूस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। काफी बड़ा चैप्टर है, टाइम लग रहा है। आज लेकर आया हूं इस चैप्टर का 3rd लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज देखी। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के। फिर हमने सेकंड लेक्चर में एरिया पढ़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। आज 3rd लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ मिक्स चीजों की, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्राइंगल के बारे में, कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है तो उसके बेस पे कैसे कैलकुलेशंस किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं वीडियो के माध्यम से, कि ट्राइंगल क्या होता है। वैसे ट्राइंगल का मतलब आप जानते ही हो, लेकिन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो मान लो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल का मतलब हमेशा होता है कि कभी भी उसका एक साइड और ये जो नीचे का जो साइड होता है, जिसको बेस बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर होता है। एक चीज हमेशा याद रखोगे कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो कभी भी कोई एंगल के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, तो समझ जाना कि वो एंगल कौन सा है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो समझ लो इसकी ये वाली जो साइड है उसकी लेंथ p है, नीचे वाली साइड जिसको बेस बोला जाता है वो q है। तो हमेशा याद रखना, जिसके ऊपर ट्रायंगल बैठा होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो ट्रायंगल की लंबाई जो होती है, मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उसकी जो लंबाई होती है इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, तो अगर आपको कहीं राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, उसमें आपको एरिया कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो दोनों साइड होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। यानी ये साइड है p, ये साइड है q, तो p मल्टीप्लाई बाई q, p मल्टीप्लाई q डिवाइड बाई 2। तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक और फॉर्मूला है जिससे आप राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हो। इसका मतलब और जो अभी बताने जा रहा हूं उसका मतलब दोनों सेम है। अब जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, उसकी हाइट, ये क्या है, उसका बेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो था कि आपका p मतलब हाइट था, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2 था, तो उसको हम लोग सिंपली एक नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आपको जिंदगी भर याद रखना है ये फॉर्मूले को, जो कि होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम सिंपली क्या बोलते हैं, कोई आपको पूछता है कि बेटा बताओ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हाउ कैन वी कैलकुलेट एनी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो सिंपली आपको क्या बोलना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस जो भी दिया रहेगा वो, और हाइट जो भी दिया रहेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगा वो रहेगा आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया, ये था बेस कॉन्सेप्ट इस प्रैक्टिस सेट का। अब सीधा लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 46 स्टार्ट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, अ पेज ऑफ ए कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपने सभी ने कैलेंडर देखा होगा, किस प्रकार दिखता है कैलेंडर, बताओ मुझे। इस प्रकार का शेप होता है। ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार का शेप होता है कोई भी कैलेंडर का। ठीक है, इसमें डेट्स होते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7, फिर 8, 9, ऐसे करते करते डेट्स होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये पेज है कैलेंडर का, मान लो वो 45 सेंटीमीटर लंबा है। यानी इसका जो लंबाई है वो कितना है दोस्तों, 45 सेंटीमीटर लंबा है। और उसकी जो चौड़ाई है, वाइड विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, 26 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज इट्स एरिया, हमें इसका एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है। अब ये जो कैलेंडर है, ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है। सीधी सी बात है कि कोई भी पेज होता है, कोई भी नोटबुक का पेज, कैलेंडर वगैरह होता है, वो सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। तो सिंस आप लिखो यहां पे, सिंस द पेज ऑफ कैलेंडर इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, कोई भी पेज जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये पिछले प्रैक्टिस सेट का जो कॉन्सेप्ट है इस प्रैक्टिस सेट में काम आ रहा है। देखो, तो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करो। तो ये उसका जो है वो लेंथ है, और ये जो है इसका ब्रेड्थ है। तो लेंथ कितना है, 45 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है, 26 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 26, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 1170 आ रहा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, लेकिन क्या ये कैलेंडर है ना, तो हम कैलेंडर लिखेंगे। देयरफॉर द एरिया ऑफ कैलेंडर इज इक्वल टू 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया रहेगा तो उसको मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करना कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको मीटर में देखने मिलेंगे तो या तो उसको वैसे ही रहने दो, या फिर कभी कभी कुछ चीज़ें मीटर में दिया है और कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में दिया है तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेना, यानी मीटर को सेंटीमीटर बना लेना या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बना लेना, लेकिन यूनिट सेम रखना। इसमें सभी की यूनिट सेम है, ठीक है। इसके लिए हमने सॉल्व किया तो 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट। सिंपली आपको क्लियर कट बोल दिया व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल दिया है जिसका बेस दिया है, तो आपको पता है बेस कहां होता है। मान लो ये उसका बेस है, बेस कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 4.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है उसकी हाइट, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कोई भी ट्राइंगल में अगर बेस दिया है और हाइट दिया है तो मतलब वो कौन सा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे बेस तो बना लिया, अब यहीं से एक हाइट बना लो जो कि कितने का है, हाइट है 3.6 सेंटीमीटर का, बना लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो क्योंकि ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल बन गया, ये कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने आपको पढ़ाया था कभी भी हाइट और बेस दिया रहेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस कितना है बच्चा, 4.8 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है बच्चा, 3.6 सेंटीमीटर। इन सभी वैल्यू को आपस में जो है मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 के टेबल में 2 1 2 होता है, कट कर लो जो कट होता है, 2 2 4, पॉइंट बीच में है, 2 4 8, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 36, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 36 नहीं माफ करना 3.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ये 2.4 है, मैंने गलती से लिख दिया, ये 2.4 है ना, 3.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारा एक वैल्यू आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो करके देखो। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो ये 2.4 साइड में लिखो, नीचे क्या है 3.6 साइड में लिखो, मल्टीप्लाई करना। ये चीज़ बहुत बचपन में आपको पढ़ा रखा है और ऐसे हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वीडियोस। कुछ नहीं करना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। 6 4 होता है 24, 2 कैरी होता है, 6 2 12, 13 14, लिख दिया 14, 0 आता है, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 7। जैसा नॉर्मल किया हमने, 4 + 2 6, 7 + 1 8, नॉर्मल कर दिया। अब पॉइंट, इसके बाद एक पॉइंट है, इसके बाद एक पॉइंट है, मतलब 2 के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 1 2 के बाद पॉइंट डाल दो, तो 8.64। तो आपका आंसर कितना आ गया, इज इक्वल टू 8.64। और एरिया है इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने निकाल दिया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो कि है 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। कितना ईजी है ये आप खुद देख सकते हो, बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। ओके अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर। यहां पे एक चीज क्या बोल रखा है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है। प्लॉट मतलब होता है जमीन। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेत होते हैं, जमीन होती है, कुछ लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन के ऊपर घर बनाते हैं, ऐसा होता है। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग। मतलब एक जमीन का टुकड़ा है, मान लो रेक्टेंगुलर है, वो भी रेक्टेंगल शेप का, जिसमें क्या बोल रहा है कि वो जमीन जो है वो 75.5 मीटर जो है वो लंबी है, मतलब लेंथ उसका हो जाएगा, एंड 30.5 मीटर ब्रॉड है, मतलब चौड़ी कितनी है 30.5 मीटर। तो ये उसका लेंथ हो गया, ये उसका ब्रेथ हो गया। लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो कि लेंथ इज इक्वल टू 75.5 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 30.5 मीटर। तो ये चीज जो है वो आपको जमीन के हिसाब से दे रखी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी है। ओके अब यहां पे बोल रखा है कि ये जो जमीन है इसका पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर का जो वैल्यू आएगा वो 1000 रुपए, मतलब इसकी हर एक की कीमत हो। जैसे हम लोग फ्लैट खरीदने जाते हैं तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है कि 3000 4000 स्क्वायर फीट 5000 पर स्क्वायर फीट। आपको पता है ना ये चीज़, अगर आपने कभी मम्मी पापा के साथ गए हो कभी फ्लैट वगैरह देखने, तो ऐसे ही बिकता है। वैसे जो जमीन होती है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से बिकता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर दिया हुआ है कि एक स्क्वायर मीटर मतलब जो भी उसका 1 मीटर का जो चौड़ाई है और 1 मीटर का जो लंबाई है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर जिसको बोलते हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर का जो प्राइस होगा, मतलब 1 मीटर कितना होगा, इतना होगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इतना होगा। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जो जमीन का प्राइस रहेगा वो 1000 रुपये रहेगा, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ। ओके तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू, मतलब इस जमीन का वैल्यू कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि एक रेक्टेंगल है, तो मैं निकाल लूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, या फिर मैं ऐसा निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये क्या है, प्लॉट है मेरे लिए, जमीन है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा बताओ मुझे। सभी लोग जानते हैं
कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्मूला तो वही लगने वाला, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मुझे पता है बच्चा 75.5 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 30.5 मीटर है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कुछ वैल्यू आ जाएगा, फटाफट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगा 2302.75 और ये एरिया है इसके लिए सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, ये मीटर में दिया है ना सब कुछ, तो इसके लिए मीटर स्क्वायर, तो ये क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी उस प्लॉट का, उस जमीन का लंबाई चौड़ाई सब मिला के एरिया जो है वो है 2302 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें बोल कर रखा है कि एक स्क्वायर मीटर, देखो ये स्क्वायर एसक्यू मीटर लिखा है, इसका मतलब यही है मीटर का स्क्वायर, एसक्यू मीटर मतलब स्क्वायर मीटर, और इसको भी मीटर स्क्वायर बोलते हैं, तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्क्वायर मीटर का जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज है। तो हम लोग बोलेंगे द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर हम लोग ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो आपको पता है कि एक स्क्वायर मीटर का जो वैल्यू है वो है 1000 रुपीज, और कितना एरिया है वैसे पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना बड़ा है 2302.75 मीटर। तो आपको क्या करना है, एक ये जो पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो एक एरिया था, ठीक है ना, वो एक स्क्वायर मीटर का एरिया था, वो 1000 रुपए में बिक रहा है। तो ऐसे पूरा एरिया कितने का है 2302 का है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आपका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 ही है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स क्रॉस चेक द क्वेश्चन हियर, ओके वेट ए सेकेंड, मैं क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर रहा हूँ। हाँ 1000 स्क्वायर मीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ 1000 है, मेरे को लगा ये 100 है, 1000 बराबर है, मतलब एक स्क्वायर मीटर का जमीन का कीमत है 1000 रुपये। तो वैसे ये पूरा एरिया है जमीन का, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना है, पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है और इसके पास 3 जीरो है, तो ये 2 जीरो इसको काट लेगा तो ये आ जाएगा 2302, तो आएगा ही आएगा। ये पॉइंट हट जाएगा बिकॉज ऑफ 2 जीरो, तो 2 जीरो से हट गया 75 आ गया, कंटिन्यू पॉइंट हट गया, और इसके आगे एक जीरो है तो एक जीरो आ गया। बस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आएगा। मैं आपको शॉर्टकट हमेशा बताता हूँ, पॉइंट से जीरो हटता है या फिर जीरो से पॉइंट हटता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो 1000 के पास 3 जीरो है, तो 3 ये जो जीरो है ये पॉइंट के बाद 3 नंबर तक को गायब कर सकता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो 2 नंबर को गायब कर देगा, और एक जीरो तो आएगा ही क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आएगा ही। तो इसका वैल्यू हो जाएगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,02,750, यानी उस पूरे जमीन का कीमत जो है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब आप कहीं जमीन खरीदने जाओगे तो वैसे भी महंगाई का जमाना है, तो ये जो जमीन है ये कितने की पड़ेगी, ये जमीन पड़ेगी 23 लाख रुपए 2750 रुपये, 23,02,750 रुपीज़ का इसका वैल्यू है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाने का खेल है। और ऐसे क्वेश्चंस रियल लाइफ है, कभी आप बड़े हो जाओगे, जमीन खरीदोगे, प्लॉट खरीदोगे, तो ऐसे ही कैलकुलेशन करना होता है। वो आपको पर स्क्वायर फीट का रेट बताएंगे और एरिया बता देंगे कि ये जो घर है वो 800 स्क्वायर फीट का एरिया है, पर स्क्वायर फीट 3000 रुपीज़ रेट है या फिर 4000 रुपीज़ है। तो आप 800 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 8 4 32, मतलब 32 लाख का वो फ्लैट हुआ। उसके बाद आपको वो चीज़ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वो सब एक्स्ट्रा लगता है, वो बात की बात है, लेकिन ये सब चीज़ें लगता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग। एक हॉल है रेक्टेंगल का, सेम बना लो, एक रेक्टेंगल का हॉल है। हॉल आपको पता ही है, जैसे हमारे घर में हॉल होता है वैसे हॉल है, जिसका लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, ठीक है। इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड अप ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब इसके जमीन जो आपका हॉल होता है वो हॉल में भी टाइल्स लगे होते हैं ना आपके घर में, तो ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे टाइल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? टाइल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हैं बच्चा? आप ऐसा दिखा सकते हो कि इसके अंदर जो है वो टाइल्स ऐसे लगे हुए हैं, वो भी स्क्वायर शेप के। आपको पता है आपके घर में भी टाइल्स जो लगते हैं वो स्क्वायर शेप में लगे होते हैं। किसी के घर में छोटे टाइल्स होंगे, किसी के मीडियम में होंगे, किसी के घर में बड़े बड़े टाइल्स लगे होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉस्टली फ्लैट होता है उतना अच्छा बड़ा बड़ा टाइल्स यूज़ किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे टाइल्स लगे हैं। तो ये जो स्क्वायर टाइल्स है इसका एक टुकड़ा मैं बाहर निकालता हूँ, मान लो इस प्रकार का शेप है। तो ये जो स्क्वायर शेप का टाइल है इसका साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 बाय 30 होगा। साइड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो चारों साइड सेम होता है स्क्वायर में, तो ये 30 सेंटीमीटर है। ये क्या है? टाइल्स है, ये आपका टाइल्स है। समझ में आया? ये टाइल्स है, ये टाइल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, उस हॉल के अंदर टाइल्स बहुत सारे लगे हुए हैं।
इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, पहला दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइल्स, मतलब ऐसे जो स्क्वायर शेप के 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का जो भी स्क्वायर टाइल्स होगा, ऐसे वो कितने लगे हैं हॉल में, वो कैलकुलेट करना है हॉल में। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो जो टाइल्स है जिसकी लंबाई मैंने बोली, मतलब साइड जिसका 30 सेंटीमीटर बोला, उसको अगर हाफ कर दिया जाए यानी 15 सेंटीमीटर कर दे, तो वो जो टाइल्स होगी वो कितने लगेंगी। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लियर कट यहाँ पे हमारे पास जो है एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर हॉल है, तो हमारे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकाल लूंगा मैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल वो कितना है, अगर आप देखोगे तो 12 मीटर बाय 6 मीटर, तो लेंथ है उसका मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 6 मीटर, आप देखोगे तो ये 6 मीटर है, तो 6 मीटर 12 6 होता है 72 मीटर हो गया, 72 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का। तो ये पूरा जो हॉल है उसका एरिया कितना है 72 है, ठीक है, 72 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर बोल लो, ठीक है। अब इसकी बात हो गई, अब मैं निकालूंगा ये जो टाइल है इसका भी एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल्स। अब आप देखोगे ये जो टाइल्स है, मतलब रेक्टेंगुलर हॉल तो मीटर में दिया है, लेकिन ये जो स्क्वायर टाइल्स है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर नहीं चलेगा, यहाँ पे इसको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको सेंटीमीटर बना दूंगा या तो उसी को मीटर बना दूंगा। तो बेटर ये रहेगा कि हम जो ओरिजिनल है यानी हॉल जो है मेन उसका मीटर में है, तो इसको भी मीटर बना दो। तो मैं जानता हूं दोस्तों कि अगर ये 30 सेंटीमीटर जो इसका साइड है, कितना है 30 सेंटीमीटर जो इसका साइड है, तो इसको अगर मुझे मीटर बनाना है, तो आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। तो अगर इसको मुझे मीटर में लिखना है तो मतलब इस चीज को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मेरा मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर का यूनिट छोटा होता है। मीटर जो है अगर मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे पास 400 सेंटीमीटर है, तो चलो मेरे पास 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हुआ, 200 सेंटीमीटर का 2 मीटर होगा, 300 सेंटीमीटर का 3 मीटर होगा। तो वैसे कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब ये 1 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर से कम है, तो इसके लिए ये 30 से 100 से डिवाइड हुआ, सिंपल सी बात है। तो 0 0 गेट्स कैंसल, 3 डिवाइड बाय 10 यानी हो जाएगा 0.3 मीटर। तो हमने क्या कर दिया, इसका साइड जो है स्क्वायर शेप का जो टाइल है उसका साइड जो 30 सेंटीमीटर था उसका मतलब है ये 0.3 मीटर है। तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकालूंगा, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्या है फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एरिया है एरिया बोल रहा हूं, जो साइड है वो है 0.3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, करके देख लो, 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 0 कैरी, 0 3 जा 0, 0 0 जा 0, 9 0 0, 2 नंबर का पॉइंट है डाल दो, तो 0.09, तो हमारा आंसर क्या आया 0.09 आया। लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, ये किसका आंसर है, ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल का आया। किसका आया बच्चा, स्क्वायर टाइल का, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आया, मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इतना है। अब मुझे बताओ टोटल मेरे पास हॉल जो एरिया है वो है 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल है वो हमने निकाल दिया इतना है, तो यही स्क्वायर टाइल, एक स्क्वायर टाइल का जो एरिया है वो इतना है, तो ये इस एरिया में लगेंगे। यानी अगर मुझे नंबर ऑफ जो टाइल्स है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, एरिया नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइल की, वही पूछा है ना हमें, हाउ मेनी टाइल विल फिट, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जो हमने निकाला एरिया ऑफ हॉल, जितना भी रहेगा उसको डिवाइड कर दो किससे, एरिया ऑफ 1 टाइल से, जो हमने निकाला। तो एरिया ऑफ हॉल कितना है 72 मीटर स्क्वायर है, तो उसको लिख दिया 72 अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है 0.09। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखो ये 0.09, ये पॉइंट में नंबर है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट के बाद 2 नंबर को हटाने के लिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 72 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ यानी पॉइंट हट जाएगा, दो नंबर है, 0 2 0 से कट गया यानी 9 बचा। अब 9 8 जा होता है दोस्तों, 9 1 9, 9 8 जा 72 और 2 0 आ गया, तो यानी नंबर ऑफ टाइल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ therefore number of tiles required is equal to 800, मतलब उस हॉल में 800 टाइल लगेंगे तब जाके वो हॉल जो है पूरा टाइल से कवर हो जाएगा, अगर उसका एरिया 0.09 मीटर स्क्वायर रहेगा। तो समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा इसी में कि हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ टाइल्स 15 सेंटीमीटर, मतलब क्या किया हमने, ओरिजिनल टाइल्स का
जो साइड था वो 30 सेंटीमीटर था। तो इफ, क्या बोल रहा है, इफ साइज ऑफ टाइल्स रिड्यूस्ड टू हाफ, मैंने क्या किया, उसको हाफ से रिड्यूस कर लिया, मतलब पहले 30 था, अब उसको क्या कर दिया 15 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया 15 सेंटीमीटर कर दिया। तो सिंपली क्या हुआ, आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे बताओ टाइल्स जो है आधा हो जाएगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना से कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है हमेशा, तो 4 गुना से कम हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 4 कर देना, जो भी वैल्यू आएगा उसका आंसर आ जाएगा। या तो सेम कि आपने साइज ऑफ टाइल रिड्यूस टू हाफ 15 सेंटीमीटर किया है, तो कहीं ना कहीं वापस से हमारा जो साइड है, देयरफॉर साइड कितना आया, साइड ऑफ स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 15 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। तो ये मेरा क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। पहले 0.3 था, ये 0.15 मीटर आ गया। अब फिर से मैं एरिया निकालूंगा, तो चलो एरिया ऑफ न्यू टाइल, एरिया ऑफ न्यू टाइल कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड कितना है इस बार 0.15 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 0.15, सॉल्व कर दो, 15 15 सा होता है 225, तो 2.25 आएगा, लेकिन आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 6 7, 5 0 0 0 कैरी, 1 5 5, 1 1 1 1 0 0 0 0 कैरी, 0 5 0 0 0, 5 7 5 12, 1 कैरी, 2 आ गया, 0 0, 2 नंबर 4 नंबर, 1 2 3 4, 0.0225। ठीक है, 0.25 नहीं, 0.0225, तो 0.0225 ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया ऑफ न्यू टाइल आया। अब अगेन ये पूरा किस में फिट होगा, हॉल में फिट होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या आएगा यहाँ पे, जो भी रहेगा एरिया ऑफ हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ न्यू टाइल, एरिया ऑफ न्यू टाइल। तो कितना है, एरिया ऑफ हॉल 72 था, डिवाइड बाय एरिया ऑफ न्यू टाइल 0.0225। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर है, बराबर, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो से, ऊपर भी सेम करना पड़ेगा। ठीक है, 4 जीरो वाले से। ठीक है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 4 जीरो वाले से करो। ठीक है, करो 72 मल्टीप्लाई बाय 4 जीरो, 1 2 3 4 आ गया, नीचे 0.0225, पॉइंट के बाद 4 नंबर हट जाएंगे तो सिंपली क्या बचेगा, 225 बचेगा। अब सॉल्व करता हूँ 5 के टेबल में, देखो 5 के टेबल में 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 होता है, बराबर। इसमें भी 5 का टेबल जाएगा क्या, 5 1 जा 5, 2 बचा 22, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 1 2 3 0। फिर ये 15 के टेबल में जाएगा क्या, डायरेक्ट 5 से काटता हूँ, 5 9 जा 45, देखो मैं कट कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, 4 बचा 44, 5 8 जा 40, 4 बचा 40, 5 8 जा 40 और 1 2 0। ठीक है, क्या आ रहा है 28,800। देखो मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, वो भी चेक करते जाओ, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है, नो प्रॉब्लम। 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 18 बचा, 9 2 जा 18, 0 0, कितना आ गया 3200 आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इस केस में कितना लग रहे हैं भाई, 3200 लगेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो पहला कंडीशन था जिसमें जो टाइल्स 1 फुट बाय 1 फुट थे, यानी 30 सेंटीमीटर पर 30 सेंटीमीटर थे, तो तब मेरे टाइल्स कितने लगेंगे भाई, कहाँ गया ये वाला, ठीक है ना, ये 800 टाइल लगेंगे। लेकिन मैंने बोला जब मैंने उसका हाफ कर दिया तो वो 4 गुना से बढ़ जाएगा, तो हाफ कर दिया मतलब उसका जो एरिया था 0.15 हो गया, तो उसके हिसाब से वो 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 8 4 32, इसके लिए 3200 आया। तो अब जो न्यू छोटा जो टाइल लग रहा है वो कितना लगाना पड़ेंगे, 3200 टाइल लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो हॉल जो है वो कंप्लीट होगा टाइल लगा के। समझ में आया। तो इस तरीके से ऐसे दिलचस्प और पेचीदा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जो कि एक तरीके से लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, यानी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, जो कि है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गार्डन। और वो जो आप देख पा रहे हो डायग्राम, वो क्या दिया हुआ है, गार्डन आपको दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो चलो सबसे पहले ये आपका गार्डन इस प्रकार का शेप है, और इसमें शेप में देखोगे तो हर साइड जो है 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, जैसा लाइन मार के रखा है ना ये लोग ने, तो सभी साइड 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन। अब मुझे बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो भी आउटर लाइन है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ये 13 है, मतलब यहाँ से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ
तो ये 13, फिर ये ऊपर भी 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, सब जगह 13 है। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरा वन साइड का वैल्यू है, दैट इज वन साइड वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करना जितना नंबर ऑफ साइड है। तो कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 12 है, सॉरी वापस गिनते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6 7, देखो फिर से कंफ्यूजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, मतलब 12 साइड है। तो वन साइड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12, तो वन साइड का वैल्यू कितना है, 13 मीटर है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 13 टेंजा होता है 130 और 13 टू 26, तो 130 प्लस 26 यानी 156। तो आपका पेरीमीटर आ गया 156 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है क्या, बिल्कुल मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में लिखो 156 मीटर। दिस इज योर आंसर ऑफ पेरीमीटर। तो हमने कितना आसानी से पेरीमीटर निकाल दिया, ठीक है। ये कोई शेप नहीं है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नहीं है कि हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कॉमन सा सेंस है कि हर साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकलता है, ये हम जानते हैं। तो हमने निकाल दिया पेरीमीटर ऑफ जो गार्डन है वो हमने निकाल दिया, जो कि आ गया हमारे पास वैल्यू 156 मीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमको एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। अब मैं क्या निकालूंगा बच्चा, एरिया ऑफ गार्डन। वो कैसे निकालोगे, अब ये कोई शेप तो है नहीं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला या फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, निकल जाएगा। भाई अलग ही शेप है। तो मैं क्या करता हूं, इस शेप को थोड़ा छेड़खान करता हूं। देखो कैसे छेड़खानी कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। अगर मैं एक लाइन यहां से खींचूं और इसको कनेक्ट कर दूं तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अगर एक लाइन यहां से खींचूं और इसको कनेक्ट करूं तो ये भी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसके लिए बराबर दिख रहा नहीं है, लेकिन ये भी स्क्वायर बना। एक लाइन ऊपर भी खींच दूं तो ये भी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। एक लाइन यहां से खींच दूं तो भी स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो इस शेप में, इस फिगर में कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ये एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, ये चार स्क्वायर और ये पांच स्क्वायर। टोटल कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। तो अगर मैं किसी भी, और पांचों के पांचों स्क्वायर सेम होंगे क्योंकि सभी के साइड 13 है, तो जितने भी स्क्वायर है वो सबके साइड सेम होंगे। तो अगर मैं किसी एक स्क्वायर का वैल्यू निकाल दूं और उसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि टोटल 5 है तो हमारा एरिया भी निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ गार्डन को निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो साइड कितना है, 13 है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एरिया ऑफ वन स्क्वायर आ जाएगा और उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 169 बराबर 13 सा 169 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर मैं 139 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एरिया ऑफ गार्डन मिल जाएगा, जो कि आएगा 845, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन जो हम लोग को निकालना था वो आ गया 845। क्या है, ये मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देख सकते हो बहुत इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर प्रैक्टिस सेट नंबर 46 हमने करा दिया। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी जो बचे हुए टॉपिक्स है और प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो हम लाएंगे अगले लेक्चर में। तो आप बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।